हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। मैं हूं ऋत्विक और इस चैनल पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता हूं सभी लोगों के लिए जो यूके में आके पढ़ना चाहते हैं या फिर जो यूके में आके पढ़ रहे हैं और जो लोग इंडिया से यूके मूव होते हैं फॉर एनी रीज़न। मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वीडियो बनाता हूं सो दैट आपकी यूके में जो जर्नी है वो थोड़ी आसान हो जाए। और आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यूके में सितंबर 2023 इनटेक में पढ़ने आए हैं। मेरे को पता है जब नए स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं बिकॉज इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं। आपको पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, आपको अपने रहने का भी ध्यान रखना है, आपको लीगल चीज़ों का भी ध्यान रखना है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और समझ नहीं आता कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। और एक टू डू लिस्ट मैं आपको आज की वीडियो के एंड तक एक दे दूंगा सो दैट यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको पता हो कि इन इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें आते ही आपको फिनिश करनी है सो दैट आपके एंड से कोई भी चीज़ पेंडिंग ना रहे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप सितंबर इनटेक में यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो तो आपका वेलकम वीक होता है। वेलकम वीक आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले होता है जिसमें यूनिवर्सिटी बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। बहुत सारे आपके क्या कहते हैं वॉकिंग टूर्स ऑर्गेनाइज होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये इन्जॉय इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है आप ये सारी चीज़ें बाद में एक्सपीरियंस उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे क्योंकि आप बिजी हो जाओगे अपनी पढ़ाई में, जॉब सर्च में और बाकी सारी चीज़ों में। सो वेलकम वीक को ज़रूर एंजॉय करना, आपको बहुत मज़े आएंगे इसमें। दूसरा काम होता है बैंक अकाउंट खुलवाना। अब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस तो बनाई रखी हैं, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। लेकिन बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बैंक अकाउंट खुलना होता है उसके लिए आपके पास आपका बीआरपी होना चाहिए, आपका स्टूडेंट आईडी होना चाहिए और आपका अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके साथ। और फिर आपको बैंक में जाना है। बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं जब सितंबर इनटेक स्टार्ट होता है तो आप बैंक में जाओ, पहले वहाँ पे अपॉइंटमेंट लो और अपॉइंटमेंट के हिसाब से आपको दोबारा जाना पड़ेगा बैंक अकाउंट खुलवाने। और वहीं पे ही आपको सारी रिक्वायरमेंट्स भी बता देंगे कि किस बैंक अकाउंट में क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। मैंने अपना अकाउंट बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और एचएसबीसी में खुलवा रखा है और दोनों में मेरे को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लगता, दोनों अच्छे हैं। सो आप किसी में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। नेक्स्ट काम होता है यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करना। ऑल्दो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एडवांस फ़ी पे करके आते हो बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यूके में आके अपनी फ़ी पे करनी होती है। उसके लिए या तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करवाना पड़ेगा इंडिया से यूके के अकाउंट में एंड फिर यूनिवर्सिटी को फी पे करोगे या फिर यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली वायर ट्रांसफर करना होगा। सो आप देख लेना आपकी डेडलाइन क्या है फी पे करने की और उसके हिसाब से फटाफट से फी पे कर देना। नेक्स्ट काम होता है सिम कार्ड लेना। बहुत ही आसान है, आपको जो सिम कार्ड की वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे जाना है। कंपनीज मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एक तो वॉक्सी यहाँ पे चलता है जो कि वोडाफोन की कंपनी है, एक O2 है और एक डबल ई करके कोई कंपनी है। मेरे पास वॉक्सी और O2 के सिम है, दोनों अच्छे चलते हैं। O2 के मेरे को लगता है नेटवर्क कवरेज थोड़ी बेटर है बट आप कोई सा भी ले लो, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत प्लान्स में फ़र्क हो सकता है डेटा यूसेज में बिकॉज कॉल्स तो एनीवे ऑलमोस्ट अनलिमिटेड होती ही हैं यहाँ पे। बट इंटरनेट आपको देखना है किस में आपको ज़्यादा मिल रहा है बिकॉज घर पे भी आप कॉल करोगे ऑन अ डेली बेसिस और वैसे भी आपका इंटरनेट बाहर यूज़ होगा जब आप बाहर चल फिर रहे हो। तो इंटरनेट पैकेज आपका देखना बहुत ज़रूरी है किस में ज़्यादा है। बट वॉक्सी और O2 मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आप इसमें से कोई सा भी सिम ले सकते हो। नेक्स्ट काम होता है बीआरपी। बीआरपी होता है आपका बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट जो कि आपका रेजिडेंट परमिट होता है। इट्स लाइक अ पासपोर्ट। जैसे कि इंडिया में आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट, ऐसे ही अगर आप यूके में एज ए स्टूडेंट आए हो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो बीआरपी होगा। वो एक तरह का कार्ड होगा और वही आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा, उसी से ही आपका इमिग्रेशन हुआ करेगा जब भी आप यूके में आओगे। सो वो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करना होता है। इन मोस्ट केसेस आपकी यूनिवर्सिटी आपको ईमेल के थ्रू बताएगी कि कब और कहां से वो कलेक्ट करना है। सो डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट योर बीआरपी। नेक्स्ट काम आपका यूनिवर्सिटी आईडी लेना। इट्स एन आईडी कार्ड जो कि आपको लेना होता है, उसी से ही आपको बिल्डिंग में एक्सेस मिलेगी। अगर यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे आपको एंट्री के लिए आईडी कार्ड चाहिए होता है। लाइब्रेरी एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जहाँ पे आप बिना आईडी कार्ड के एंटर नहीं कर सकते हो। और वैसे भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, स्टूडेंट डिस्काउंट्स के लिए स्पेशली, कहीं पे भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, ग्रोसरी की छोटे मोटे स्टोर्स जो होते हैं या फिर कहीं खाना खाने जाते हो, वहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। वहाँ पे आप आईडी कार्ड दिखाओ तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। सो स्टूडेंट आईडी भी आपको जल्द से जल्द कलेक्ट करनी है। उसके बाद होता है आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर। नेशनल इंश्योरेंस नंबर की पूरी प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गई है। आप यूके NIN
गूगल पे टाइप करोगे यूके नेशनल इंश्योरेंस एप्लीकेशन टाइप करोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आपको नेशनल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना है। अगर आप सोच रहे नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता क्या है, सो बेसिकली अगर यहाँ पे आप कोई भी जॉब करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, तो आपके एम्प्लॉयर को आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है सो दैट दे कैन फाइल योर टैक्सेस अकॉर्डिंगली। बट अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है, उस केस में बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एक टेम्पररी नंबर भी जनरेट कर देते हैं आपके नाम का, और उससे भी आपका काम चल जाता है। तो ये मत सोचना कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। बिना नेशनल इंश्योरेंस नंबर के भी आप काम कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप जैसे यहाँ पे आते हो नेशनल इंश्योरेंस नंबर ले लो, ताकि आपके टैक्सेस जो हैं वो सही से रिकॉर्ड हों गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, और अगर आपके टैक्सेस ओवर पेड हों तो गवर्नमेंट से आपको रिफंड मिल पाए। उसके बाद नेक्स्ट आपको काम करना है जीपी के साथ रजिस्टर कराना है, बिकॉज अगर आपका कोई भी हेल्थ कंडीशन यहाँ पे होती है, कुछ भी दिक्कत आती है आपको हेल्थ वाइज, तो जीपी आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, और वो हर एरिया के लिए स्पेसिफाइड होता है कि आप इस एरिया में रहते हो तो ये जीपी होगा, इस एरिया में रहते हो तो ये जीपी होगा। आप किसी के पास भी जस्ट नहीं जा सकते। सो जीपी के पास आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है कि जीपी के साथ कैसे रजिस्टर करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे टाइप करोगे जीपी रजिस्ट्रेशन यूके ड्रीम यूके तो आपको वीडियो मिल जाएगी और आप उसको जाके देख सकते हो। नेक्स्ट काम होता है रेल कार्ड लेना। अब देखो, आप किसी भी सिटी में आए हो, आप दूसरी सिटीज़ भी तो जाओगे ना, वो ट्रैवल का पर्पस हो या और कोई पर्पस हो। अगर आपके पास रेल कार्ड है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 पाउंड उसकी फ़ी होती है फॉर अ ईयर, अगर वो है तो आपके जो भी ट्रैवल होता है आपका वाया ट्रेन, उसमें आपको अप टू 30% तक डिस्काउंट मिल जाता है, या फिर 30% डिस्काउंट ही मिल जाता है। ऑल्दो इसमें कुछ एज लिमिट्स होती हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपको रेल कार्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अंडर 30 तो आई नो सबको डिस्काउंट मिलता ही है, लेकिन रेल कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट चीज़ है यंग स्कॉट कार्ड। अगर आप 26 साल से कम हो और आप अगर स्कॉटलैंड में आए हो तो यंग स्कॉट कार्ड लेना मत भूलना। इसकी वजह से बहुत सारे आपको यहाँ पे डिस्काउंट्स मिलेंगे, और कई हिस्टोरिकल साइट्स पे आपकी 1-1 पाउंड में एंट्री हो जाएगी, जहाँ पे आपको 18-19 पाउंड देने पड़ेंगे अदरवाइज। और भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत ऑफर्स चलते हैं, जैसे मूवी टिकट्स आपको कुछ फ्री मिल जाती हैं, एक के साथ एक फ्री मिल जाती हैं, और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। मेरे पास भी यंग स्कॉट कार्ड है और मैं भी उसका कभी कभी बेनिफिट उठाता हूँ। तो स्कॉटलैंड में आ रहे हो तो यंग स्कॉट कार्ड अप्लाई करना मत भूलना। नेक्स्ट चीज़ है आपका ट्रैवल कार्ड, जिसमें आपका जो बस कार्ड होता है या फिर जो ट्रैवल कार्ड होता है, लंदन में ऑयस्टर बोलते हैं उसको, ऑयस्टर कार्ड। और अगर आप एडिनबरा में आ रहे हो, यहाँ पे आपका बस और ट्रैम का पास बन जाता है। सो उसकी वजह से आपकी एक कैप लग जाती है, या फिर आपके थोड़े पैसे बचते हैं ऑन अ डेली बेसिस ट्रैवल करने में। सो अगर आप डेली बेसिस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हो तो देख लेना कौन से कार्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं। मैं लंदन में नहीं रहता तो मेरे को ऑयस्टर कार्ड का उतना नहीं पता, बट यहाँ पे बस पास मिलता है जिसमें 66 पाउंड्स में आप एक मंथ में अनलिमिटेड बस में ट्रैवल कर सकते हो। और आई थिंक उसमें ट्रैम भी इंक्लूडेड होती हैं। ट्रैम वो वाली ट्रेन जो होती हैं जो रोड पे चलती हैं, तो उसमें भी आप ट्रैवल कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको बहुत ज़रूरी चीज़ करनी है वो ये समझना है कि आप यूके में आके एसेस कैसे लिखोगे, बिकॉज यहाँ के जो असाइनमेंट्स होते हैं वो एसेस की फॉर्म में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें इंडिया की तरह आप कुछ भी नहीं लिख सकते। इंडिया में भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे यूके जैसा तरीका फॉलो होता है, बट कई जगहों पे नहीं होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं था तो वहाँ बैचलर्स में ऐसा तरीका फॉलो नहीं होता था, जहाँ पे मुझे रेफरेंसेस यूज़ करनी हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी हो, प्लेजरिज्म बिल्कुल भी ना हो। सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपको असाइनमेंट्स लिखने होते हैं। मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है ऐसे राइटिंग पे अपने चैनल पे, जिसको बहुत सारे व्यूज़ आए थे। सो उसको आप बिल्कुल देखना। जब मैं यूनिवर्सिटी में था मैं वही टेक्निक यूज़ करता था और मेरे मार्क्स अबव 60 आ जाते थे, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अबव 70 बहुत अच्छे माने जाते हैं, बट अबव 60 इज़ ऑल्सो रियली गुड। सो मेरे अबव 60s ही रहे हैं अपनी टेक्निक से। सो आप मेरी टेक्निक देख सकते हो। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि मैं ऐसे कैसे लिखता था अपने एक असाइनमेंट को दिखा के। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे आप क्लब्स या सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लो। कोई स्पोर्ट्स क्लब हो गया या फिर कोई सोसाइटी हो गई यूनिवर्सिटी में। इस टाइम ये सब स्टार्ट हो रहे होते हैं, इनकी एंट्री स्टार्ट हो रही होती है, कईयों के ऑडिशन स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो अगर आपका किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, सो दैट्स द राइट टाइम अभी सितंबर में कि आप एक्सप्लोर करो कि कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और कौन सी एक्टिविटी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि
यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ होती है जो कि सीधा सीधा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, जिसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस भी काफ़ी गेन हो सकता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में एक मार्केटिंग सोसाइटी है जहाँ पे आपको फ्री क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ता है, जिससे आपका सोसाइटी के थ्रू ही एक्सपीरियंस गेन होता रहता है और वो CV पे ऐड होता है। तो ऐसी सोसाइटीज़ भी होती हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखना आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और उसके हिसाब से आप अपना बेस्ट ऑप्शन चूज़ करके एक साइड एक्टिविटी भी ज़रूर रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपका काम होगा यहाँ पे आगे पार्ट टाइम जॉब देखना। देखो पार्ट टाइम जॉब वैसे तो सब लोग करते हैं, बट वो करते इसलिए हैं क्योंकि जो आप इंडिया से पैसे लाते हो कई बार वो एनफ नहीं होते यहाँ की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपको एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी है, एक्स्ट्रा घूमना फिरना है, एक्स्ट्रा खाना पीना है, तो उसके लिए आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए और वो आप पार्ट टाइम से कमा सकते हो। कुछ लोग तो फ़ी भी रिकवर करते हैं पार्ट टाइम करके, या जितनी भी हो सकती है, बट कुछ लोग एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए भी करते हैं। सो आपका गोल कोई भी हो, पार्ट टाइम जॉब भी आपको टाइम से सर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक बहुत अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना, क्योंकि लिंक्डइन से ही आप लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, लिंक्डइन से ही आप रिक्रूटर्स को कनेक्ट करोगे, लिंक्डइन प्रोफाइल आप लोगों के साथ शेयर करोगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बहुत सॉलिड लिंक्डइन प्रोफाइल हो आपकी। उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, ड्रीम यू के लिंक्डइन प्रोफाइल आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। उस पर भी अच्छे रिस्पॉन्स आए थे मुझे, सो वो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा देखने के लिए। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि आपको जॉब्स के लिए भी यहाँ पे आते ही प्रेप करना शुरू कर देना है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको ग्रेजुएट जॉब्स को टारगेट करना चाहिए, और अगर आप एक फ्रेशर नहीं हो तो आपको ग्रेजुएट जॉब्स के साथ साथ नॉर्मल जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। ग्रेजुएट जॉब्स की एप्लीकेशन आप मानोगे नहीं, अगर आप सितंबर इनटेक में आए हो सितंबर में, नवंबर इज़ द पीक टाइम जहाँ पे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होती है, उसके बाद वो भी गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो आपके पास 2 महीने होते हैं ग्रेजुएट जॉब्स में अच्छे से अप्लाई करने के। उसके बाद ग्रेजुएट जॉब्स ओपन होती हैं बट कम हो जाती है। सो अक्टूबर नवंबर पीक टाइम होता है, तो आते ही आपको प्रेप शुरू कर देनी है, एप्लीकेशन शुरू कर देनी है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग और वैसे वाले जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो भी होता है इनके एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो उसकी भी आपको तैयारी साइड बाय साइड थोड़ी बहुत करनी होगी। बट अगर आप ग्रेजुएट जॉब्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं और आपको एक नॉर्मल जॉब करनी है आफ्टर यू फिनिश योर मास्टर्स, तो उसके लिए आप अभी से ही सोच लो कि आपको क्या जॉब करनी है, क्या रोल करना है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सो दैट आप जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अभी से ही प्रेप करना स्टार्ट कर दो उस जॉब रोल के लिए। इसके बाद आपको अपना CV और कवर लेटर बना के रखना है। CV और कवर लेटर आपका, अगर आप बिजनेस स्कूल में आ रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि डेडिकेटेड वर्कशॉप्स होती हैं। और अगर आपके पास बिजनेस स्कूल में एडमिशन नहीं है, आप कोई और कोर्स के लिए आए हो, तो कोई दोस्त देखो जो बिजनेस स्कूल में हो, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा CV और कवर लेटर बनवाने के लिए, बिकॉज ये आपका इंटर्नशिप्स में हेल्प करेगा, पार्ट टाइम जॉब्स में हेल्प करेगा और इवेंचुअली एक रियल जॉब में भी हेल्प करेगा। तो जितना जल्दी से जल्दी आप उसको बना के इम्प्रूव करते हो, उतना ही आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स की, अगर आप यहाँ पे कैब बुक कराना चाहते हो तो ऊबर बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद बोल्ट करके एक ऐप होता है और उसके बाद फ्री नाउ करके एक ऐप होता है। ऊबर और फ्री नाउ थोड़े आपको कंपैरेटिवली चीपर मिलेंगे कंपेयर टू बोल्ट, तो ये 3 ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखना। व्हेन इट कम्स टू ऑर्डरिंग फूड, तो उसके लिए आपको डिलीवरू इंस्टॉल करके रखना है और जस्ट ईट इंस्टॉल करके रखना है। ये 2 ऐप्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपके खाना वाना ऑर्डर करने में। कभी आपका खाना बनाने का मन नहीं है या फिर कोई और असाइनमेंट ड्यू है जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप ऑनलाइन खाना मंगा के खा सकते हो इन ऐप से। और इसके बाद फाइनली बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे टेस्को एक्सप्रेस होता है जो छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं यूसेफ के नाम पे। उसके बाद आपको नॉर्मल टेस्को सुपर स्टोर मिलेंगे बड़े जो होते हैं। उसके बाद लिडल मिलेगा आपको, ऑल्डी मिलेगा, एस्डा मिलेगा, सेन्सबरी मिलेगा, मार्क्स एंड स्पेंसर मिलेगा। अब इनमें से शॉपिंग आपको करनी कहाँ है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में लोग आते हैं उनको पता नहीं होता कि कहाँ से क्या सामान लेना है और वो कितना महंगा कितना सस्ता मिलेगा। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट जगह होती है लिडल और ऑल्डी। यहाँ पे कंपेयर टू अदर स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल सामान मिलता है, सेम सामान मिलता है लेकिन अफोर्डेबल मिलता है। सो डेली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए अगर आपको प्याज, टमाटर, चावल वगैरह ये सब लेना है, सो ये सब चीज़ें आप लिडल और ऑल्डी से ले सकते हो। एंड यही थी वो टॉप 20 चीज़ें जिनका आपको पता होना चाहिए जैसे ही आप यूके में आए हो, सो दैट आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, मैं और ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, बाय।